हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि यदि y बराबर log e बेस अंडर रूट 1 माइनस का कोसेक्स अपन में 1 प्लस का कोसेक्स हो तो dy बाई dx। जैसा कि हमने हमारे कल वाली क्वेश्चंस में देखा था किस प्रकार का फॉर्मेट हो तो उसे कैसे चेंज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले करते हैं कि y बराबर log e बेस में है तो ये अंडर रूट हटाएंगे तो इसको बदलते हैं बिना अंडर रूट के अंदर। तो क्या करते हैं, ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा लिखते हैं और नीचे वाले में यहाँ पे कोसेक्स होता है तो यहाँ पे साइन एक्स लिख देते हैं। अब इसका मान देखो, log e बेस साइन एक्स 1 अपॉन में साइन एक्स तो हो जाएगा कोसेक एक्स, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह और ये होगा कोट एक्स, ठीक है। अब log एक्स है की तरह दिखता है तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स। अब कोसेक एक्स और कोट एक्स के अवकलन से इसे गुणा करेंगे तो देखिए, कोसेक एक्स है सेक के आगे को लगाते हैं तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स कोस एक्स, तो उसके आगे को लगाएंगे तो हो जाएगा कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स और ये होता है माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस 7 में, फिर माइनस का चिन्ह और कोट एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो कोट एक्स होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम कोसेक एक्स को कॉमन लेंगे तो ये कोसेक एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ से तो बचेगा कोसेक एक्स, ठीक है। और यहाँ से क्या बचाएगा, माइनस का कोट एक्स और नीचे क्या है कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स, इससे ये कैंसिल आउट तो सेक एक्स बच जाएगा और हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से यदि अंडर रूट में कोस और साइन के लिए हमने कल क्वेश्चन देखा था, कोस के लिए आज देख लिया। अंडर रूट में होता है तो इस अंडर रूट को कैसे हटा दे, ऊपर वाले को ऐसा कैसा, यहाँ पे कोस होता है तो यहाँ पे साइन लिखते हैं, यहाँ पे साइन होता है कोस लिखते हैं। फिर ये कोस एक्स जैसा फॉर्मेट बनता है, फिर कोस एक्स का 1 अपॉन में log एक्स के जैसा फॉर्मेट बनता है, log एक्स का 1 अपॉन में एक्स और फिर इस एक्स का अवकलन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है कोस एक्स। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का कोसेक्स अपॉन में 1 प्लस का कोसेक्स तो dy बाई डी। देखिए, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और फिर से आने की संभावना, तो आपको आज मैं सिखाऊंगा इससे शॉर्ट ट्रिक में कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, यदि आपको y बराबर कोई टेन इनवर्स का फंक्शन हो और उसके अंडर रूट में 1 माइनस का कोसेक्स या फिर 1 प्लस का साइन एक्स कोई भी दिया हुआ हो, साइन और कोस होना चाहिए और 1 माइनस और 1 प्लस के फॉर्मेट का होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए जो इस y की वैल्यू है वो कैसे ज्ञात करते हैं, वो y की वैल्यू वो इस एंगल की हाफ हो जाती है x/2। अब देखते हैं कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो देखो, टेन का फॉर्मूला होता है ना, टेन के फॉर्मूले में आता है साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे यदि साइन एक्स होगा तो हम ऊपर वाले साइन का चिन्ह लेंगे और यहाँ पर कोस एक्स है तो नीचे वाले कोस एक्स का चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पे नीचे वाला कोस प्लस का तो ये भी प्लस का। अब इसका dy बाई जो dx है वो बड़ी आसानी से 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार के फॉर्मेट को आप देखते ही आंसर निकाल सकते हो। यदि यहाँ पर ऊपर कोस एक्स होता है तो नीचे आता है तो माइनस का 1/2 हो जाता है, तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यदि यहाँ पे साइन एक्स होता तो आप सोचिए, देखो साइन एक्स होता और यही प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं तो यहाँ से हमारा x/2 तो वो एंगल तो यही आता। अब साइन ऊपर वाले का लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस तो यहाँ पे माइनस का आ जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन और कोस के लिए टेन इनवर्स का फंक्शन कोई भी हो तो उसे आप इस प्रकार से सोल्व करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स में साइन एक्स अपॉन में 1 जोड़ कोस एक्स हो तो एफ डैश π/3, यानी एफ डैश ज्ञात करना है और π/3 पे ज्ञात करना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार का फॉर्मेट दिया हो तो इसे अंडर रूट में कैसे चेंज करते हैं अपन। यदि ऐसा फॉर्मेट है तो इसे अंडर रूट में बदल सकते हैं, अंडर रूट वाला है तो इसे एस में बदल सकते हैं। तो हमारे पास देखो, जो एफ एक्स है वो क्या जाएगा, टेन इनवर्स। अब इसको अंडर रूट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया गया है पहले अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था कि अंडर रूट के अंदर ये वाला है तो ये वाला तो ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। यदि इस वाले को अंडर रूट में बदलना है तो आपको देखना है कि 1 प्लस या फिर 1 माइनस किसके साथ दिया गया, उसको तो अंडर रूट में ऐसा का ऐसा लिख देना है। और यहाँ पे देखो कोस एक्स है और यहाँ पे साइन एक्स होगा, यहाँ पे कोस एक्स होगा तो यहाँ पे साइन एक्स होगा, दोनों अलग अलग होंगे, या तो कोस या साइन यहाँ पे अलग अलग होंगे। यदि यहाँ पे साइन होता तो यहाँ पे कोस होता। तो देखिए, अब ये वाला ऐसा लिख दिया, यहाँ पे प्लस आता तो इस ऊपर वाले में माइनस का आता है, ठीक है। हो जाएगा माइनस का कोस। अब यहाँ पर कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस का साइन एक्स होता तो आप इसे बदलते तो 1 प्लस का साइन एक्स यहाँ पे लिखते और 1 माइनस का साइन एक्स ऊपर लिख देते। तो इस प्रकार से अंडर रूट को इसमें बदलते। अब इसको वापस इसमें बदलेंगे ना, तो देखो ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे 1 माइनस का कोस एक्स और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन एक्स अपॉन में 1 जोड़ कोस एक्स की। क्योंकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस का b है तो a माइनस का
ए प्लस का भी ए माइनस का बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 1 और कोस स्क्वायर का वैल्यू कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर है वो होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स, तो दोनों पक्ष बराबर है, तो ये दोनों ये परिमेय होती है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम ऐसा फॉर्म दिया हो तो ऐसे बदल सकते हैं, ये दी हुई तो इस प्रकार से बदल सकते हैं। अब इसका जो आंसर है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब टेन के इनवर्स में और अंडर रूट में साइन और कोस दिया हुआ हो तो इसका होता है एंगल का हाफ, तो एंगल है अक्स, तो अक्स बाई 2, ठीक है। जो हमारा एफ डेस अक्स है हो जाएगा अक्स बाई 2। अब देखो कोस है तो टेन के अंदर कोस आता है नीचे, तो नीचे वाला है प्लस का, तो ये प्लस का लेंगे, ठीक है। अभी इसका एफ डेस अक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/2। अब देखो पाई बाई 3 पे निकालना है, बल्कि यहाँ पे हमारा अक्स का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो जो पाई बाई 3 पे भी वैल्यू है वही 1/2 ही रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यदि ये फॉर्मेट चेंज वाली ट्रिक आपको अभी समझ में नहीं आई है तो इससे पहले के एक वीडियो में मैंने इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझाया है, आप उस ट्रिक को देखिए। प्ले लिस्ट में जाइए, डिफ्रेंशिएशन से जो प्ले लिस्ट बनाई गई है उसमें शॉर्ट ट्रिक्स के पहले बेसिक से वीडियो थे, अभी तो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, वहाँ पे वो ट्रिक अच्छे से समझाई गई है, आप वहाँ से जाके उसे देख कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि y बराबर e की पावर x sin x हो तो dy बाई dx। तो देखिए सबसे पहले y बराबर e की पावर x के फॉर्मेट का दिखता है, तो e की पावर x का होता है e की पावर x, तो क्वेश्चन में ये सा तो दिया होगा आंसर। ऑप्शन से राइट करते हैं तो ये तो सभी में दिया गया। अब हमें करना इसके अवकलन, इसका अवकलन करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि ये मल्टीप्लाई किया गया। तो देखो इसका अवकलन कैसे करेंगे। अब पहला फलन ऐसा का ऐसा साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो अक्स है वो कोस एक्स के साथ आएगा, यहाँ पे कोस एक्स सिंगल, यहाँ पे कोस एक्स सिंगल, इसके साथ अक्स है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वही राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना टाइम बचाते हुए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है माइंड लगा करके ही ऑप्शंस को जल्दी से आसानी से फाइंड कर सकते हो। देखो एग्जाम में हमें ऑप्शंस की सहायता लेनी पड़ेगी क्योंकि जो हमारा टाइम है वो बहुत कम आता है और हमें क्वेश्चन बहुत सारे अटेंड करने होते हैं। तो इसलिए आपको कौन सा मेथड अपनाना है, आपको मेथड अपनाना है, क्वेश्चन को देखना है। यदि उसकी आप माइंड में तुरंत कैलकुलेशन करते हो तब तो आपको उस क्वेश्चन को तुरंत कर देना है। यदि आपको लगता है कि थोड़ी इसकी कैलकुलेशन मुझे ज़्यादा करनी है तो आप उस क्वेश्चन को एक बार रहने दो, आगे चले जाओ। जैसे ही आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो फिर टाइम मैनेज होता है, बच जाता है, तो फिर उन क्वेश्चन को कीजिए जिन्हें आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे कर सकता हूं और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप उसे करने लग जाओगे तो क्या पता लास्ट वाली क्वेश्चन है वो आसान है फिर वो छूट जाते हैं। तो इसके बजाय आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहले आप पूरे क्वेश्चन को देखोगे। हर पेपर को अटेम्प्ट करने का 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, देखते आंसर आ गया क्लिक कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि क्वेश्चन को देखा, लगता है थोड़ी कैलकुलेशन करने की, उसको थोड़ी देर छोड़ दो, आगे चले जाओ। तीसरा तरीका होता है कि क्वेश्चन को देखा, हमें लगता है कि ये तो लेंथी है, शायद ही आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो उसको छेड़ो ही मत। सबसे पहले आने वाले करो, फिर लगता है कि थोड़ा सी कैलकुलेशन से आ सकता है फिर उसे करो, और जो नहीं आता उसे छोड़ो। क्योंकि अगर आप उसे करने लग जाओगे तो लास्ट वाले क्वेश्चन, मान लो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है और वो छूट जाएगा। तो इससे अच्छा आप क्वेश्चन को इस प्रकार से अटेम्प्ट करो ताकि आप जो आ रहे हैं उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि y बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट 1 जोड़ कोस एक्स अपॉन में 2 हो तो dy बाई dx याद कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको ये परिमेय याद रखनी है कि देखो कोस 2x बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है। तो देखो इस माइनस को इस तरफ ले आएंगे तो 1 प्लस का कोस 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 होता है कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये 2 है इसके नीचे, तो इस 2 को यहाँ पे नीचे भेज देंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोस एक्स है और यहाँ पे कोस 2x है, ठीक है। जब यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे 2x होता है, और जब यहाँ पे x होगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसका यहाँ पे आधा होता है, 2x है तो x है, यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे x बाई 2 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, और ये कोस स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर कोस इनवर्स, देखो अंडर रूट में है कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर एक्स बाई 2 और इसका जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष हो जाएगा 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बी है वो हो जाएगा राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। आपको जैसी भी ट्रिक लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको किस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम है आप वो भी कमेंट करके बताइए ताकि मैं इस चैप्टर के बाद में उसी चैप्टर को स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।